हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल मेडिकल काउंसिल के बारे में, जो कि एफएमटी का टॉपिक है। आएगा आपका एग्जामिनेशन में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के फॉर्म में। एनएमसी क्या है? नेशनल मेडिकल काउंसिल कमीशन कमेटी क्या कमीशन है, ठीक है। कब आया था? 2019 में, लेकिन ऑपरेशनल कब हुआ? 25 सितंबर 2020 से। काम क्या है इसका? इससे पहले क्या काम करता था? एमसीआई मतलब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उसको रिप्लेस किया। किसने? एनएमसी ने, ठीक है। एनएमसी का काम क्या है? बहुत सारा काम है, यहाँ पर सारा लिख रखा है। सबसे जरूरी वाला काम क्या है कि जब मेडिकल आपने नीट यूजी का एग्जाम दिया था, एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया गया था, तो उसके थ्रू क्या रिजल्ट आ गया है ना। अब एडमिशन लेना है मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस सीट करना है, डेंटिस्ट करना है ना, डेंटल वगैरह करना है, तो वो सब किसके अंदर आएगा? एनएमसी के अंदर आएगा। और भी बहुत सारे काम है, एक एक करके देखेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एनएमसी क्या है। एक अम्ब्रेला रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब एक बॉडी हो गया। अम्ब्रेला क्या है? छतरी खोलते हो उसके अंदर बहुत सारे आते हैं, है ना। तो एक अम्ब्रेला रेगुलेटरी बॉडी है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बॉडी आते हैं जो कि उसके अंदर काम करते हैं। आपका देखो, एनएमसी हो गया। एनएमसी के अंदर क्या काउंसलिंग करवाने का काम कौन करता है? एमसीसी, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जो कि किसका पार्ट है? एनएमसी का पार्ट है। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब एनएमसी में कितने मेंबर वगैरह होते हैं वो जान लो। टोटल 33 मेंबर होते हैं। एक होता है चेयरपर्सन, 10 होते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, मतलब मेंबर है ना। और 22 कौन है? पार्ट टाइम मेंबर। अब पार्ट टाइम मेंबर को भी हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, 19 + 3, मतलब 19 जो रहेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चूज किए जाएंगे, और 3 जो रहेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चूज किए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कैसे चूज किए जाएंगे? सेंटर ने क्या किया? 7 लोग को अलॉट किया, और वो 7 लोग ही क्या करेंगे? चूज करेंगे कि अच्छा पार्ट टाइम मेंबर बन सकते हैं इन 3 में से। 19 + 3, 19 स्टेट गवर्नमेंट, 3 बोलो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑटोनोमस बोर्ड। क्या क्या है इसके अंदर जो आ रहे हैं एनएमसी के अंदर? यूजी एमईबी, अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। पीजी एमएबी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड। और बोलो एमएआरबी। एमएआरबी मतलब मेडिकल असेसमेंट एंड रैंकिंग बोर्ड। ईएमआरबी, ईएमआरबी का मतलब ईएमआरबी मतलब इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक टर्म है यहाँ पर एमएसी, मतलब मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। अब होता क्या है कि कमेटी वगैरह तो बन गया, चलो उसको बाद में देखेंगे, सबसे लास्ट में टाइम मिला तो पहले फंक्शन देख लेते हैं। तो एनटीए ने एग्जाम क्या कराया? कंडक्ट कराया नीट यूजी। उसके थ्रू क्या मिला? बच्चे जो थे, है ना, 670 वाले प्लस या 660 प्लस वाले को एडमिशन लेना है कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। कौन रेगुलेट करवाएगा एडमिशन? यही एनएमसी करवाएगा। नेक्स्ट काम क्या है कि मान लो कोई लॉज लाना है, रूल्स लाना है, जिससे क्या हो? मेडिकल एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हो। पहले क्या हो रहा था कि जैसे कि मान लो एफएमटी पहले सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था, अब थर्ड ईयर का पार्ट हो गया। हमारे टाइम पे अब भी जो टाइम है ना, थर्ड ईयर में एफएमटी और सिर्फ पीएसएम आएगा एग्जाम में, है ना। तो ये सब रूल रेगुलेशन या फिर अब इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि कुछ टॉपिक जो है हर, जैसे मान लो अभी हम लोगों ने पढ़ा था सॉइल मतलब एस्केरियस न्यूमेरिकोइड्स, वो माइक्रोबायोलॉजी में आ रहा है। डिजीज किस तरीके से करेगा, पैथोलॉजी में भी आ रहा है ना, और मेडिसिन में भी आ रहा है ना, तो पीएसएम में भी आ रहा है। तो मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से, तो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, ताकि मेडिकल एजुकेशन को इम्प्रूव किया जा सके। ये सब किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है बताओ? ये सब सारे रूल्स रेगुलेशन मेंटेनेंस, ये सब सारा काम किसका है? इसी का है, एनएमसी का है। यही नहीं, अभी और सुनिए, ठीक है। आपने क्या किया? अपने इंडिया से मान लो कोई कॉलेज है ना, वो एमबीबीएस करवा रहा है, तो उसको मान्यता प्राप्त हुआ कि चलो एमबीबीएस की डिग्री तुम्हारा वैलिड है। किसने करवाया? एनएमसी के अंडर। एनएमसी बोल दे कि चलो तुम्हारा डिग्री वैलिड नहीं है, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये सब भी होता है, ठीक है ना। तो रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल, क्या बोल गया, रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। या फिर मान लो पहले से तुम्हारे पास एमबीबीएस की डिग्री है ना, अब वो पता चला कि कॉलेज वाला कुछ मतलब घोटाला वटाला किया है ना, प्राइवेट कॉलेज है, घोटाला मतलब कुछ किया है, तो अब एमबीबीएस का डिग्री चलो खारिज करना है, ठीक है। तो वो
अनरिकॉग्निशन कौन करेगा? एनएमसी ही करेगा। चलो ये बात भी समझ में आ गया। मतलब विड्रॉवल ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन, है ना, जो कि ग्रांटेड किया गया था मेडिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब एक लड़का है, नंबर कमाया, गया रसिया पढ़ने के लिए, है ना, रसिया में पढ़ा। अब रसियन डिग्री जो है वो इंडिया में क्या है? वैलिड है ना। क्यों वैलिड है? क्योंकि एनएमसी, वो जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन रसिया में है, उसको क्या परमिशन ग्रांट किया है कि चलो तुम्हारा डिग्री इंडिया में वैलिड है ना। मान लो ऐसा, ऐसे एफएमजीई एग्जाम होता है, जो कि बाहर से आए लोग अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उनको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो रिकॉग्निशन ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन, कि चलो तुम आए हो बाहर से करके, रसिया से करके, तो ग्रांटेड बाय द मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द इंडिया। तो ये बात समझ में आ गया। अब मान लो कोई बाहर से करके आया है डिग्री, अब इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है ना, वो इंडिया के ऊपर डिपेंड करेगा ना। तुम इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो तुम्हारा जो उस देश में तुम स्टडी करके आए हो, क्या वो उस लेवल का था कि नहीं था, अपने जो एमबीबीएस लेवल है ना, ये सारी चीजें मैटर करती है। तो विड्रॉवल ऑफ द मेडिकल क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय मेडिकल इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द इंडिया, है ना। ये बात भी समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। फॉर्मुलेशन ये सारी बता दिए कि रूल्स और लॉज बनाना जो कि मेंटेन करे हाई क्वालिटी ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, बता दिया। रूल्स एंड लॉ बनाना जो कि रेगुलेट करे मेडिकल रिसर्च वगैरह। तो ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट एनएमसी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में स्टेट मेडिकल काउंसिल के बारे में। अच्छा, एक बात और, एनएमसी क्या बोलता है कि हर एक, जैसे मान लो मैं उड़ीसा से क्या कर रहा हूँ, उड़ीसा के मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस डिग्री 5.5 साल के बाद ले लूंगा इंटर्नशिप वगैरह करने के बाद। तो मुझे क्या करना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है स्टेट मेडिकल काउंसिल में। तो उसको, वो किसके अंडर रेगुलेशन में आता है? एसएमसी किसके कहने पर करेगा? एनएमसी के कहने पर करेगा कि चलो इसका जैसे हर एक डॉक्टर का क्या होता है? रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, हर एक पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना। तो वो किसके कहने पे वो रजिस्टर होगा? एनएमसी के कहने पे, ठीक है। तो अभी स्टेट मेडिकल काउंसिल भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। इसका फोटो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।